हेलो हेलो। हेलो पंकज जी, रूम नंबर 22 में चाहिए मुझे आप। इट्स एम आई ऑडिबल इन द लास्ट? पीछे आ रही है आवाज़ आप लोगों को? बेटर? ओके। सो छुट्टियां लंबी हो गई रिपोर्टिंग में, तो टोटल 8 डेज की हो गई। इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों को? इन्फॉर्मेशन थी या आ जाते थे सुबह कि छुट्टी रिपोर्टिंग की छुट्टी रहेगी? हाँ, यही पूछनी थी। और तो क्या आया था इन्फॉर्मेशन में? क्या आया था आपके पास? अच्छा, बस वो आया था। अलग से मैसेज नहीं आया था आप लोगों के पास? अभी तो शुरू हुई है, आप लोगों की तो सबसे लेट हुई है। बाकी सारे हो गए थे कोर्सेज? लगभग 2 मंथ्स का कोर्स होता है रिपोर्टिंग का आपका। 2 मंथ्स में से क्या 3-4 दिन ही तो हुए अपने को भी। इतना ही तो पढ़े हैं अपन, इससे आप होना पड़े। हाँ, तो बाकी सब भी चल रहा है, देखो कैसे करते हैं। संडे को भी चल रहा है सब। वो 5 घंटे समझ नहीं आए ये ऑन इसको कहाँ से करना। और एक चीज़ अच्छा ये तो मिल गया, ये यही वाला माइक यूज़ करना है जो उधर से आ रहा है। अच्छा, सब जगह यही लगेगा। हाँ तो है, और ये दूर भी रहेगा थोड़ा आवाज़ में। बस यही पूछना था, बाकी सही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? क्लियर है ऑडियो वीडियो? ओके, ऑलराइट। ओके, सो लास्ट क्लास में क्या किया था अपन ने? लेटर स्टार्ट किया था, ऑर्डर लेटर करवा दिया था। तो जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लास ली थी उस दिन एब्सेंट थे क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम था ऑनलाइन देखने के लिए। तो आप लोगों ने फॉर्मेट देख लिया? सब लोगों ने, सबने देखा फॉर्मेट? क्योंकि फॉर्मेट हर एक लेटर में काम आएगा अपने, है ना? तो वो अपने को देखना समझना ज़रूरी था। ऑर्डर लेटर क्लास में करवा दिया था, चेक भी करवा दिया था क्या, या सिर्फ लिखा था चेक नहीं करवाया था? चेक नहीं करवाया था? नहीं करवाया?
चलिए इसे चेक करना स्टार्ट करिए, कॉपी खोलिए, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, पूरे फॉर्मेट के साथ चेक करवा रहे हैं एकदम स्टार्टिंग से। सो कॉपी खोलिए, एक एक लाइन चेक करेंगे और जहाँ गलती हुई है, गलती तो होगी पहली बार बनाया तो वहाँ पे करेक्शंस करेंगे और अगर एब्सोल्युटली करेक्ट है तो मुझे बताएंगे कि बिल्कुल सही बन गया। ठीक है, सो राइट फ्रॉम द बिगनिंग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या लिखा आप लोगों ने? एड्रेस किसका लिखा सबसे पहले? सेंडर का एड्रेस। कितनी लाइंस में लिखा? एनीबडी हु हैज रिटन इट लेस देन 3 लाइंस? किसी ने 3 से कम लाइंस में लिखा है? सबने 3 लाइन में लिखा है पक्का? अगर 3 से 2 में ही लिखा है तो यहाँ तो नहीं बोलोगे, लेकिन आपको पता होगा कॉपी में आपने सबसे अच्छा क्या किया तो उसको सही कर लेना। ठीक है, कितनी लाइंस में लिखा है? 3 में लिखा है पक्का? ठीक है, आपको एड्रेस लिखना सिखाया था लास्ट क्लास में फॉर्मेट में। तो अब एड्रेस जनरली 99% सिचुएशन में एड्रेस क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता, अपने को अज्यूम करके ही लिखना होता है। तो उस केस में आप लोग ये अज्यूम कर लीजिए, एक एड्रेस फिक्स बना लीजिए, उसी को हमेशा चिपका दो। ठीक है, सो सबसे पहले 3 लाइंस में अपन ने एड्रेस लिखा, फिर उसके बाद में क्या लिखा? डेट से पहले 1 लाइन छोड़ी, फिर डेट लिखी, डेट के बाद 1 लाइन छोड़ी। ठीक है, फिर क्या लिखा? रिसीवर का नाम, नाम क्या लिखा? मिस्टर ताजमी सेठी। जब भी नाम लिखोगे, ये मीटिंग्स में भी सीखा था, हर जगह ध्यान रखना है कि जब भी नाम लिखोगे क्या लगाओगे? मिस्टर या मिस। ठीक, सो मिस्टर ताजमी सेठी। कहाँ से लिखा ये नाम आप लोगों ने? क्वेश्चन से लिखा। अगर नाम गिवन नहीं हो तो नहीं लिखना। ठीक है, फिर नेम के जस्ट नीचे क्या लिखा? प्रोप्राइटर। डेजिग्नेशन गिवन है क्वेश्चन में, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर के नीचे क्या लिखा? रिसीवर की कंपनी का नाम, पहले कंपनी का नाम आएगा। कंपनी का नाम क्या गिवन है क्वेश्चन में? मंजीत किचन इक्विपमेंट। लिखा है आप लोगों ने? जिसने नहीं लिखा वो लिख लो, अभी करेक्शन कर लो। गलती हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार फॉर्मेट सही समझ जाओगे तो अगली बार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मंजीत किचन इक्विपमेंट लिख दिया सब लोगों ने। फिर मंजीत किचन इक्विपमेंट के बाद क्या लिखा? कितनी लाइंस में? ऊपर वाला तो नहीं लिख दिया, अलग लिखा है ना, पता चला सेंडर भी वो और रिसीवर भी वो, वहीं से वहीं आ जाए चिट्ठी। राइट, सो 3 लाइंस में लिखना जरूरी है बेटा एड्रेस अपने को। ठीक है, फिर उसके बाद में एड्रेस के बाद में क्या लिखा? 1 लाइन छोड़कर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लिखा? यहाँ पर आपके दे रखा है प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर किचन इक्विपमेंट्स। राइट, आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि किचन इक्विपमेंट्स के लिए अपन ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो यही लिखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना। फिर उसके बाद क्या लिखा? डियर सर। मैडम भी लिखा क्या किसी ने? क्यों नहीं लिखा मैडम? क्योंकि ये सर नाम से पता चल रहा है। अगर अपने को नाम से पता नहीं चल पाए तो उस केस में क्या करोगे? दोनों लिख दोगे, डियर सर मैडम। डियर नहीं लगाए कोई दिक्कत नहीं है, डियर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट लाइन से अपन इसको एज इट इज कॉपी करना शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन, एज डिस्कस्ड टेलीफोनिकली वी विश टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग किचन इक्विपमेंट्स फॉर अ न्यूली ओपन्ड रेस्टोरेंट। ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है न्यूली ओपन्ड रेस्टोरेंट की लाइन। ठीक है, तो ये लाइन आप लोग बोलोगे ना तो याद भी होता जाएगा। एज इट इज सेम आएगी इन एवरी ऑर्डर लेटर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, टेबल बनाएंगे अब अपन बेटा। टेबल में आप लोगों को लास्ट क्लास में बता दिया था कि आप टेबल में क्या क्या लिखोगे, डिस्कस कर लिए थे अपन ने। नेम्स, क्वांटिटी आप लोग लिखेंगे डजन्स में लिखना। लास्ट क्लास में बताया था बड़ा रेस्टोरेंट है तो क्वांटिटी भी ज़्यादा चाहिए, खूब ग्राहक आएंगे। राइट,
स्पेसिफिकेशन आपको बता दिए थे, ब्रांड नेम अपने नाम से बना सकते हो, ABC 1 2 3 CDF X4 कुछ भी बना दो, ठीक। अब उसके बाद टेबल में कितने लिखे आपने आइटम्स? किसी ने 6 से कम लिखे हैं क्या? ठीक है, ज़्यादा लिख सकते हो, कम नहीं लिखना, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या लिखोगे? द इक्विपमेंट मेंशन्ड अबव शुड रीच अस लेटेस्ट बाय। अब ऊपर जो भी डेट लिखी है आपने फॉर्मेट में, उस डेट से 5 7 10 दिन 15 दिन बाद की डेट लिखना, ठीक है भाई। जैसे आज फॉर एग्जांपल 19 अगस्त है, तो 19 को हम लेटर लिख रहे हैं, तो 10 दिन तो देंगे, 5 दिन तो देंगे इनको, तो आने वाली डेट लिखना, ठीक है। यू, अब बाकी का सेम हो जाएगा बेटा। यू आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर द क्वालिटी कंडीशन एंड पैकेजिंग ऑफ द इक्विपमेंट। पेमेंट हम डिलीवरी के टाइम करेंगे, DD से करेंगे, 15% डिस्काउंट काट के करेंगे, ठीक है। और लास्ट में ये एज इट इज एंड अर्ली डिलीवरी वुड बी अप्रिशिएटेड। योर सिंसियरली के बाद क्या लिखा आप लोगों ने? नेम ऑफ हूम, किसका नाम लिखा? सेंडर का नाम क्या लिखा? अलग अलग लिखा होगा, क्वेश्चन में गिवन नहीं था। डेजिग्नेशन गिवन है, क्या गिवन है? मैनेजर, तुम मैनेजर लिखा आप लोगों ने। कंपनी का नाम गिवन है, क्या गिवन है? केलर किचन कंपनी लिखा है आप लोगों ने। किसी ने केलर किचन की जगह अपनी कंपनी तो नहीं बना दी? पक्का? ऑलराइट, सो ये था आपका ऑर्डर लेटर। तो अब इसमें कहाँ दिक्कत है? पूरे नंबर आ जाएंगे? कोई है कॉन्फिडेंट जो नहीं मैम एक आध नंबर तो मैं कटवा के आऊंगा? एनीबॉडी? 100% फुल मार्क्स? वेरी गुड। नेक्स्ट लेटर पे आ जाए। लेटर ऑफ इंक्वायरी, हेडिंग बनाओ कॉपी में। लेटर ऑफ इंक्वायरी, हेडिंग यहाँ स्पेलिंग दे रखी है आपकी स्क्रीन पे। तो आप जब भी किसी शॉप पे जाते हो तो कैसे दुकानदार का एकदम दिमाग खा जाते हो, राइट? खा जाते हैं ना अपन एज अ कस्टमर, तो यही काम है अपना, राइट? तो कैसे खाते हैं दिमाग? कितने का दिया, डिस्काउंट कितना दोगे, वो पड़ोसी तो इतने का ही दे रहा है, आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो, क्वालिटी तो अच्छी है ना, खराब निकला तो आपकी दुकान पे छोड़ कर जाएंगे वापस, राइट? तो गारंटी वारंटी है कि नहीं है कुछ? घर पे भिजवाने के एक्स्ट्रा पैसे लोगे क्या या भिजवा दोगे, राइट? सो 20 क्वेश्चन करने तो यहाँ तो 6 ही करने हैं बेसिकली इस लेटर में तो, राइट? सो आपको बेसिकली अपने अंदर के ग्राहक को जगाना है। वो लाइन सुनिए ना, एक जागो ग्राहक जागो, राइट? सो आपको अपने अंदर के ग्राहक को ही जगाना है ये लेटर लिखते टाइम। अगर वो ग्राहक जाग गया तो ये लेटर में भी आपके सबके 5 नंबर फिक्स है, ठीक है? जाग जाएगा ग्राहक, जगा लोगे एवरीबॉडी, ठीक है। लास्ट क्लास में जो अपनी हुई थी, लास्ट क्लास कब हुई थी अपनी? वेडनेसडे को हुई थी शायद, थर्सडे से ऑफ था ना आपका, 10th को हुई थी। तो उसमें कौन कौन एब्सेंट थे एक बार बता दीजिए। आधी जनता एब्सेंट थी। सो ये जो भी एब्सेंट थे ये रिकॉर्डिंग वगैरह देख के आए हो? पक्का? कुछ है यहाँ पे जो नहीं देख के आए हैं ना, तो वो ब्लैंक बैठे हैं यहाँ पे। बेटा अगर रिकॉर्डिंग आज देख लेना, मैंने बोला भी था उस दिन क्लास में कि जो भी आपके फ्रेंड्स एब्सेंट है उनको बता देना, पूछ लेना, बिकॉज लेटर राइटिंग में फॉर्मेट के अपने आप में इंडिविजुअल 2 नंबर हो जाते हैं कई बार, 1.5-2 नंबर। तो अगर आप फॉर्मेट ही गलत बना रहे हो तो आप बेसिक कितने नंबर तो अपने वैसे ही कटवा लो, राइट? सो 5 में से 2 नंबर अगर फॉर्मेट के कट गए तो उसका पॉइंट ही क्या निकलेगा फिर? फॉर्मेट अपन ने परसों जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें डिस्कस किया था, वही फॉर्मेट अपन हर एक लेटर में फॉलो करने वाले हैं। आप रिकॉर्डिंग इत्मीनान से देखना, आपको पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा, राइट? सो यस, लेटर ऑफ इंक्वायरी पूछताछ पत्र है ये बेसिकली, इसमें आप पूछताछ करेंगे। अब आपको इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं तो शॉर्ट में लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, रेफरेंस।
पॉइंट नंबर 1 इज रेफरेंस। रेफरेंस के बाद सेकंड पॉइंट पे आएंगे आप, नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। पॉइंट नंबर 2, नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। क्वेरी इन बुलेट पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स, 6 पॉइंट लिखना है आपको, 6 चीजें पूछनी है। और ये बुलेट पॉइंट्स ये होते हैं बेटा, जैसे ये हो रखे हैं ना, डॉट बना कर लिखते हैं, इनको बुलेट पॉइंट्स कहते हैं। तो अपने को जैसे ऑर्डर लेटर में टेबल बनाना कंपलसरी था, अगर टेबल नहीं बनाते तो 50% मार्क्स कटेंगे ऑर्डर लेटर में। सिमिलरली अगर इंक्वायरी लेटर में आप बुलेट पॉइंट्स नहीं बनाओगे तो 50% मार्क्स कट जाएंगे। आप सेम बात लिख रहे हो, पैराग्राफ में लिख रहे हो, लेकिन उसके मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऑर्डर लेटर मतलब टेबल, इंक्वायरी लेटर मतलब बुलेट पॉइंट्स। और कितने बुलेट पॉइंट्स? 6 का काउंट फॉलो कर रहे हैं। ऑर्डर लेटर में भी 6 पॉइंट आइटम्स लिख रहे थे और यहाँ भी 6 लिख रहे हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट और एक और पॉइंट लिख लीजिए, 4th पॉइंट, डेडलाइन। डेडलाइन समझते हो क्या होता है? क्या होता है? लास्ट डेट। डेड है वो लाइन, उसके बाद फिर कुछ नहीं हो सकता, वो लास्ट डेट है, तब तक काम कर दिया जाए, तो इसलिए उसको कहते हैं डेड लाइन। हाँ, सब्जेक्ट के बाद लाइन छोड़ सकते हो। नमन, इसको तो इंग्लिश में लिखो बेटा, थोड़ा तो इंग्लिश लिखेंगे ना अपन, ऐसा माना कि इंग्लिश का पेपर नहीं है, थोड़ी इंग्लिश तो लिखेंगे। लेकिन ठीक है, सो 4 पॉइंट्स हैं जो आपको इंक्वायरी लेटर में ध्यान रखने हैं, और ये 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आपने इंक्वायरी लेटर प्रेजेंट किया तो फिर वही आपके 5 में से 5 नंबर फिक्स है, राइट। और इसमें एक्चुअली फिक्स नंबर आ जाते हैं। ये सब्जेक्टिव पेपर है, लेकिन इसमें मार्क्स कटते नहीं है अगर अपन सारी बातें लिख कर आ रहे हैं, फुल मार्क्स मिल जाते हैं सब्जेक्टिव होते हुए भी, तो ये अच्छी बात है, राइट। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रेफरेंस। आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो आप सामने वाले को ये बताएंगे ना कि भाई हमें आपके बारे में पता कैसे चला, आपकी कंपनी के बारे में पता कैसे चला, राइट। तो आप रेफरेंस दोगे, एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता चला, राइट। इस डेट को हमने इस पेपर में एडवर्टीजमेंट देखा था आपका, उससे हमें आपके बारे में पता चला। ठीक, ये सब अभी पढ़ेंगे अपन लैंग्वेज में। दूसरा पॉइंट जो अपन यहाँ लिखेंगे वो लिखेंगे नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, कि भाई हम जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं या जो भी सर्विस हम ले रहे हैं उसकी हमें ज़रूरत क्या है। सो दैट इज नीड एंड रिक्वायरमेंट। ठीक, पॉइंट नंबर 3 जो बुलेट पॉइंट्स हैं अपने, वो कितने लिखेंगे अपन? 6। तो बुलेट पॉइंट में क्या लिखेंगे? इंक्वायरी आपकी, कि आप उस सब्जेक्ट या उस प्रोडक्ट या उस सर्विस के बारे में क्या इंक्वायरी करना चाहते हो, क्या पूछताछ करना चाहते हो। तो इंक्वायरी फिक्स होती है अपनी, कितने का दिया, कितना डिस्काउंट, कितनी गारंटी, सर्विसेज बाद में दोगे क्या, घर पहुंचाओगे क्या, ड्यूरेबिलिटी कैसी है, कितना चलेगा, राइट। तो ये अभी मैं लिखवा दूंगी आपको। तो ये इंक्वायरी के पॉइंट्स हो गए। बाकी आप अपनी तरफ से भी सोच सकते हो कि भाई हम कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो क्या पूछताछ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने बताया कि 20 सवाल पूछ लेते हो, तो 20 में से 6 तो लिख ही सकते हो, राइट। फिर उसके बाद में लास्ट आपका जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है डेडलाइन, कि आपने जो इंक्वायरी करी है, जो सवाल पूछे हैं, उसका जवाब कौन सी डेट तक आ जाना चाहिए, राइट। तो आप डेट भी लिख सकते हो कि इस डेट तक आ जाए जवाब, और डेट नहीं लिखना चाहो तो आप एज सुन एज पॉसिबल लिख सकते हो, राइट। तो ये है आपके लेटर ऑफ इंक्वायरी। ये आए 4 पॉइंट समझ में कि क्या लिखना है अपने को, यही सीक्वेंस में लिखना है। अब लैंग्वेज अपन समझ लेते हैं, राइट। कोई डाउट इन 4 पॉइंट्स में किसी को? नो मैम। कोशिश मेरी यही है
कि मैं आप लोगों पे लैंग्वेज बनाने का काम कम से कम छोड़ूं, जहाँ ज़रूरी है वहाँ तो छोड़ना ही पड़ेगा, बट अदरवाइज लैंग्वेज बनाने का काम आप पे कम से कम छोड़ा जाए, आप लोगों को याद करने का, प्रैक्टिस करने का काम ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, राइट। सो ये सब क्लासेस में ही होता है, ऐसा कुछ नहीं कि हिंदी मीडियम में होता है या इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश में भी मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ। पॉइंट ये है कि आपके वहाँ पे एग्जाम में ये फ़ोन अब मेरे हाथ में होगा बेटा 5 मिनट के अंदर अंदर, और फिर मिलेगा नहीं। अगर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने एग्जाम में टाइम की बड़ी किल्लत होगी, मैंने बताया आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट थोड़ा बहुत। टाइम की क्योंकि कमी है तो अपने पास वहाँ पे सोच के लिखने का समय होगा ही नहीं कि पहले सोचें, फिर लैंग्वेज बनाएं, फिर एक साथ लिखें, काटापीटी भी ना करें, प्रेजेंटेशन भी अच्छा दें, लिख भी हम सब दें, तो हम कोई सुपरमैन थोड़ी ना, राइट। तो इसीलिए हमारी कोशिश यही है कि हम सारी चीज़ें पहले से ही बेसिक लर्न करके जाएं कि वहाँ पे वो क्वेश्चन कुछ भी पूछे हमारी लैंग्वेज हमें याद है और वो उसमें फिट होती है, ठीक। तो इसी तरीके से अपने को प्रैक्टिस करनी है, तभी अपना टाइम बचेगा, वरना सोच के लिखने में टाइम कभी नहीं बच सकता, पेपर छूटेगा ही छूटेगा, राइट। तो आप देखो, आप लोग इंक्वायरी लेटर पे आ जाओ, नीचे दे रखा है, समझते हैं लैंग्वेज इसकी, और फिर एक लेटर आप बनाना। सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर का जो भी फॉर्मेट दे रखा है वो आपको लास्ट क्लास में बताया था कि देखना ही नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों को फॉर्मेट बता रखा है, उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है, ये जो सैंपल में ऊपर दे रखा है इसको नहीं देखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट इंक्वायरी अबाउट केटरिंग सर्विसेज, आप केटरिंग सर्विसेज के बारे में इंक्वायरी कर रहे हो। क्या होती है केटरिंग सर्विसेज? खाना पीना, राइट। तो जो खाना पीना अरेंज करते, तो यहाँ पे आप किसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हो ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक। अब आपको फर्स्ट पॉइंट क्या लिखवाया था बेटा? रेफरेंस लिखवाया था। सो देखिए, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट डेटेड October 20th, वी विश टू इंक्वायर अबाउट योर केटरिंग सर्विसेज। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट पूरा, कि भाई हमने 20 अक्टूबर को एडवर्टीजमेंट देखा था, उसी संदर्भ में हम आपसे केटरिंग सर्विस की इंक्वायरी करना चाहते हैं। कर लें इंक्वायरी, ठीक है। फिर उसके बाद में अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखवाया था आप लोगों को? नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। तो उस केस में जब बात कर रहे हैं तो आप यहाँ बताएंगे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक। और अगले महीने में तो आप सबसे पहले तो ये बताओ कि आप इतनी बड़ी बिग लिस्ट हैंडल कर सकते हो क्या? कितनी बड़ी बिग लिस्ट है आपकी? 500 लोगों की। कि भाई आपकी केटरिंग सर्विस कैसी है, हमें तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चाहिए, तो फॉर्मल डिनर होगा। फॉर्मल डिनर समझते हो कैसे होता है? सबसे पहले सूप आएगा, फिर स्टार्टर आएंगे, 2-3 तरीके के स्टार्टर्स आएंगे, फिर उसके बाद मेन कोर्स जिसको अपन कहते हैं रोटी सब्जी दाल वगैरह जो भी अपन खाते हैं, नान वान, वो आएगा। फिर उसके बाद में कुछ मीठा आ जाएगा, डेजर्ट जिसको कहते हैं, सो डेजर्ट आएगा। फिर भाई हमारे गेस्ट बड़े VIP, हम पान भी खिला के ही भेजेंगे उनको, राइट। फिर पान वान आ रहा है स्पेशल। तो ये होता है फॉर्मल डिनर, जिसमें 4-5 बार में खाना आता है, राइट। एक होती है केटरिंग सर्विस, जैसे घर में कोई फंक्शन है, आलू पूरी खिला दिया और भाई खत्म काम, राइट। तो हमें यहाँ पे जो फाउंडेशन एनिवर्सरी है इसमें आलू पूरी नहीं खिलाना, हमें फॉर्मल डिनर करना है। ये हमने यहाँ बता दिया कि 50th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मल डिनर ही होगा। तो अगर आप आलू पूरी वाले हो तो पहले ही मना कर दो, ठीक। कितने गेस्ट आएंगे? 500 गेस्ट आएंगे। इट विल बी अ फॉर्मल इवेंट। कैसा इवेंट होगा? फॉर्मल इवेंट होगा। तो मतलब प्रॉपर हमें टिश्यू पेपर्स, प्रॉपर कटलरी सेट, प्लेट्स वगैरह सब कुछ चाहिए, पत्तलों में नहीं खिला सकते, राइट। उसके साथ साथ सेवरल कोर्सेज जो मैंने अभी आपको बताया, ये कोर्स होते हैं। 5 कोर्स मील होती है, 7 कोर्स मील होती है, 3 कोर्स मील होती है। इसका मतलब 3 कोर्स मील है तो 3 बार में खाना आएगा, अलग अलग चीज़ें आएंगी। 5 है तो 5 बार में अलग अलग चीज़ें, 7 है तो 7 बार में अलग अलग चीज़ें, राइट। तो हमें सेवरल कोर्सेज चाहिए, स्टार्टर से लेकर डेजर्ट तक सब खिला के भेजेंगे। साथ में हमें 10 वेटर चाहिए, 5 होस्ट चाहिए जो गेस्ट को अटेंड कर सकें। तो किसी गेस्ट की थाली में अगर नान वान कम हो जाए तो वो वेटर फटाफट पहुंच के नान सर्व कर दे,
ऐसे हमें 10 वेटर्स चाहिए और 5 होस्ट चाहिए जो खाना सर्व करते हैं, राइट। तो इस पूरे पैराग्राफ में आपने क्या बताया, नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, यही बताई। तो ये वाला जो पैराग्राफ है ना, इसको थोड़ा सा आपको खुद से लिखना होगा, कई बार क्वेश्चन के हिसाब से लिख लोगे आप लोग, ठीक। फिर उसके बाद अब थर्ड पॉइंट क्या बताया था आप लोगों को, इंक्वायरी बुलेट पॉइंट्स में। तो देखिए कि सबसे पहले तो आप ये बताओ कि इतने लार्ज ऑडियंस का लेविश सेलिब्रेशन अरेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते, आपकी बस की है तो बोलो, फिर हम नहीं तो किसी और से बात करें, राइट। दूसरा, आप वेटर और होस्ट प्रोवाइड करोगे या हमें अपने घर वालों को लेकर आना है खाना खिलाने के लिए, राइट। ऑफर या डिस्काउंट कितना मिलेगा, मेन्यू के क्या ऑप्शंस हैं, पनीर में भी 25 तरीके के पनीर बनते हैं, तो आप कौन सा पनीर खिलाओगे, राइट। और उस पनीर के हिसाब से चार्जेस कितने रहेंगे, कॉस्ट कितनी रहेगी, राइट। और लास्ट में कोई एक्स्ट्रा खर्चा लोगे कि अगर कोई लिनन या सेंटर पीसेस मंगवाएं, टेबल पे वो क्लॉथ बस बिछता है ना बेटा, टेबल क्लॉथ जिसको कहते हैं, और टिश्यू पेपर तो होते ही है, उसके साथ एक नैपकिन्स भी मिलते हैं आजकल, टिश्यू जो घर ले जाते हैं कई लोग शादी में कि बढ़िया नैपकिन है, राइट। तो उसको कहते हैं अपन लिनन्स, राइट। तो लिनन्स और सेंटर पीसेस के एक्स्ट्रा अमाउंट लोगे या केटरिंग के ही अमाउंट में इंक्लूड कर लोगे। तो ये ऐसे इन लोगों ने सवाल पूछे, इन्होंने 5 ही क्वेश्चंस पूछे, आप 6 पूछेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में वी शैल बी ग्रेटफुल इफ यू कुड प्रोवाइड द डिटेल मेंशन्ड अबव अलोंग विद द रफ एस्टिमेट एज सून एज पॉसिबल। तो अपने को डेडलाइन में डेट नहीं लिखी इन्होंने, आप चाहें तो डेट लिख सकते हैं, और आप चाहें तो जैसे इन्होंने लिखा है एज सून एज पॉसिबल, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। दैट्स इट, हो गया, बस इतना सा ही लेटर है। तो आपको इसमें बुलेट पॉइंट्स में दिक्कत नहीं आएगी। बुलेट पॉइंट्स में जो कॉमन पॉइंट्स आप लिख के आ सकते हो, एक तो है प्राइस, सेकंड इज डिस्काउंट, थर्ड इज मेन्यू ऑप्शन। तो वो होता है बेटे जब खाना हो तभी मेन्यू पूछेंगे, हर बार खाना तो नहीं हो सकता ना, तो कुछ कॉमन पॉइंट्स पूछने हैं अपन, राइट। सो अपन ये पूछ सकते हैं गारंटी कितनी है, ठीक। गारंटी के बाद आप नेक्स्ट पूछ सकते हैं आफ्टर सेल सर्विस, मतलब सेल करने के बाद भी कोई अमाउंट लेंगे क्या, पेमेंट पॉलिसी क्या है, कैसे पेमेंट लेते हैं आप। ये कॉमन पॉइंट्स लिखवा रही हूँ मैं आपको, किसी भी इंक्वायरी लेटर में चल जाएंगे। प्रोडक्ट अगर कोई ले रहे हो तो उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है, एडिशनल चार्जेस कोई लोगे क्या, बस हो गया खत्म। सात लिखवा दिए, आपको 6 लिखने, एक एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ तो भूलोगे एग्जाम में, एक आध दो। विच वन, ड्यूरेबिलिटी कितना चलेगा, प्रोडक्ट अगर खरीद रहे हो तो ही ड्यूरेबिलिटी लिखना, सर्विस में मत लिखना। ड्यूरेबल का मतलब कितना चलेगा, कितना टिकाऊ है, राइट। कितने दिन में फ्री हो जाओगे आप बाकी सारे सब्जेक्ट से, 30 तक हो जाओगे, सबसे हो जाओगे, लॉ चलेगी ना, तो ठीक है, कुछ तो चलेगा। तो लॉ अकाउंट से हो जाएगा फिर 30 तक, तो खाली लॉ बचेगी, है ना। 10 सितंबर तक तो अपने पास है, फिर तब तक मैं और किसी बैच से फ्री हो जाऊंगी तो आपका टाइम बच जाएगा।
आप लोगों के बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा था कि एकदम ही आउट थे क्या आप लोग? क्योंकि जनरली ऐसे चेंज कराने में नुकसान हो जाता है, टाइम कम नुकसान हो गया ना। अब उस टाइम पे अगर पूरा पढ़ जाते तो अभी तक कोर्स खत्म होने वाला होता है इसका, है ना। तो जब तक अगर बहुत थोड़ा बहुत ही ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत ही कम समझ में आ रहा है, तब तक मैनेज कर लेना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत ही फर्क है, बिल्कुल ही बंडलबाजी होती है तो बात अलग है। चलो ठीक है, अब आ रहा है क्या इस बात, या वापस 15 दिन बाद बोलोगे? फिर ऑप्शन नहीं है अब, है ना। राइट, सो लिख लिए पॉइंट्स सारे आप लोगों ने? अब आ जाओ क्वेश्चन पे। Question number 6 on your screen in your books. So ये क्वेश्चन है, मेरे साथ पढ़ो। As the office manager of AQ Electronics Limited, write a letter to the sales manager, Standard Office Furniture Limited, inquiring about their range of visible record system filing cabinets that you are interested in introducing in your main office. Also request price list and catalog. एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये कैसे पता चला कि ये इंक्वायरी लेटर है? क्या लिखा हुआ है? इंक्वायरिंग अबाउट। ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अभी तो इंक्वायरी लेटर पढ़ने के बाद इंक्वायरी का क्वेश्चन करेंगे, ये सेट है, बट एग्जाम में थोड़ा ना फिक्स होगा ये। तो ये अपने को समझ में आ गया कि इंक्वायरी लेटर है। अब दूसरा क्वेश्चन, किसकी इंक्वायरी कर रहे हो? विजिबल रिकॉर्ड सिस्टम फाइलिंग कैबिनेट की इंक्वायरी कर रहे हो। अब ये क्या चीज होती है? तीसरा क्वेश्चन, लगाओ दिमाग, क्वेश्चन पढ़ के लगा सकते हो, आप लोग सब जानते हो ये क्या चीज होती है, यू ऑल नो इट, बस लिखने का तरीका थोड़ा अंग्रेजी है और कुछ नहीं है। विजिबल रिकॉर्ड सिस्टम फाइलिंग कैबिनेट्स, एनीबॉडी? कैबिनेट्स, विजिबल रिकॉर्ड सिस्टम फाइलिंग कैबिनेट्स। लेटर किसको लिख रहे हो? चलो इसको एक बार छोटे, लेटर किसको लिख रहे हो आप? सेल्स मैनेजर। कहाँ के सेल्स मैनेजर है? स्टैंडर्ड ऑफिस फर्नीचर लिमिटेड के। तो वो कंपनी क्या देती होगी? फर्नीचर देती होगी, तो ऑर्डर भी क्या करोगे? फर्नीचर। अब पढ़ो क्या? विजिबल रिकॉर्ड सिस्टम फाइलिंग कैबिनेट, फाइल रखने वाले कबर्ड, कांच की अलमारी है बेटा ये, और कुछ नहीं है, राइट। सो अपने को ये क्वेश्चन अगर समझ में पूरा पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। मैंने अब एक चीज पहले पढ़ा दी तो आ गया समझ में कि भाई फर्नीचर वाले को लिख रहे तो फर्नीचर है, कैबिनेट मतलब अलमीरा, फाइलिंग जिसमें फाइल रख सको, रिकॉर्ड के लिए फाइल रखते हैं, और कैसी होनी चाहिए? विजिबल, दिखने वाली। तो कांच की अलमारी जो आपके स्कूलों में लाइब्रेरी में होती है ना, जिसमें अंदर ही दिख जाती है कौन सी बुक्स रखी हुई है, वो चीज है बेटा। लिखने का तरीका है अंग्रेजों वाला बस, राइट। अब इसमें आप इसकी इंक्वायरी कर रहे हो, आपको यहाँ पे रिसीवर की डिटेल्स पूछ रही हूँ मैं। रिसीवर का नाम गिवन है क्वेश्चन में? नो मैम। क्या लिखोगे? अज्यूम कर लोगे। डेजिग्नेशन गिवन है? क्या गिवन है? सेल्स मैनेजर। रिसीवर की कंपनी का नाम? स्टैंडर्ड ऑफिस फर्नीचर लिमिटेड। फिर उसके बाद में रिसीवर का एड्रेस अज्यूम करेंगे। कितनी लाइन से लिखोगे? मैं बार बार ये 3 लाइन्स रिपीट कर रही हूँ, फिर भी कुछ होंगे जो लेटर के एड्रेस के नाम पे लिख के आएंगे खाली न्यू दिल्ली। अब पूरे न्यू दिल्ली में ढूंढ लो, हमारे को हम काम मिलते हैं, राइट। सो आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन दैट इन ऑल बोथ द एड्रेसेस आपको कितनी लाइन्स लिखनी है? 3 लाइन।
3 से कम लिखोगे मार्क्स कटेंगे, फिर बाद में मत सोचना कि क्यों कट गए अपने, ठीक है। फिर उसके बाद में आप सेंडर का नाम गिवन है नहीं है, ठीक है, तो क्या करोगे, अज्यूम कर लोगे। सेंडर का डेजिग्नेशन गिवन है, क्या है, ऑफिस मैनेजर। सेंडर की कंपनी का नाम गिवन है, AQ इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लिख लोगे। सेंडर की एड्रेस 3 लाइंस में ऊपर ही ऊपर लिखना है अपने को, ठीक। अब इसमें सैल्यूटेशन में सर लिखोगे, मैम लिखोगे, दोनों लिखोगे, दोनों क्यों लिखोगे, क्योंकि नाम नहीं है तो हम दोनों को इज्जत दे देते हैं, राइट। अब इसमें समझो, बाद में लिखना बेटा, पहले समझ लोगे तो लिख पाओगे। रिसीवर का तो नाम अज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आपको रिसीवर का तो डेजिग्नेशन गिवन है, राइट। रिसीवर का तो नाम लिखना ही तब है जब क्वेश्चन में गिवन हो, नहीं गिवन तो नहीं लिखना, खाली डेजिग्नेशन लिख दो। डेजिग्नेशन भी अगर गिवन नहीं है तो अज्यूम करना पड़ेगा, और क्या अज्यूम करोगे उस केस में, मैनेजर, ठीक है जी। अब इसमें आप सबसे पहले जो अपन ने लेटर पढ़ा था उससे रिलेट करते हैं, पहले समझ लो ध्यान से। मैं लिखवाऊंगी तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मेरे पास ये सब लिखे हुए हैं, सब कंपाइल्ड है, लेकिन आप एक बार खुद लिखो, फिर चेक मैं करवाऊंगी तो कॉन्फिडेंस आपको उसी से आएगा, राइट। पहली लाइन आप लिखेंगे वो विथ रेफरेंस वाली, कि विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट डेटेड दिस वी विश टू इंक्वायर अबाउट the range of visible record system filing cabinets, ठीक। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन बताओगे अपनी ज़रूरतों की, तो आप ये बताओ वी वांट टू इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम इन आवर मेन ऑफिस, मेन ऑफिस में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं हम ये सिस्टम। और फिर उसके साथ ये बता दो कि भाई हमारे मेन ऑफिस में 500 एम्प्लॉयज़ हैं, तो 500 एम्प्लॉयज़ हैं तो उस हिसाब से फाइलें होंगी, तो उस हिसाब से हमारे को ज़रूरत है। और हम ये क्यों इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिससे कि प्रॉपर फाइलिंग हो जाए। प्रॉपर फाइलिंग के लिए 500 लोगों के लिए हम इसको अपने मेन ऑफिस में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो आपको बस ये 3 लाइन खुद से लिखनी है, वी विश टू इंट्रोड्यूस दिस इन आवर मेन ऑफिस, we have around 500 employees, in order to have proper filing we are introducing it। बस बनाना इसकी लैंग्वेज, नहीं बने तो मैं लिखवा दूंगी सही, ठीक। तो नीड एंड रिक्वायरमेंट में 3 पॉइंट्स हो गए, समझ में आए बेटा, क्या कंफ्यूजन है, नहीं है, पक्का नहीं है तो कंफ्यूज क्यों लग रहे हो फिर उसके बाद में आप बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे, बुलेट पॉइंट्स में आप पूछ लो कितने की कैबिनेट, कितना डिस्काउंट। आप इसमें मटेरियल भी पूछ सकते हो कि भाई किस मटेरियल की है, लोहे की, स्टील की, वुड की, किसकी है, राइट। सो मटेरियल यूज्ड, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आप दोगे क्या, ये एडिशनल चार्जेस लोगे क्या ट्रांसपोर्टेशन के, ड्यूरेबिलिटी, गारंटी, वारंटी। आप ये भी पूछ सकते हो कि क्या क्या कलर्स अवेलेबल है, राइट। पेमेंट पॉलिसी पूछ सकते हो, डिजाइन पूछ सकते हो, पैटर्न पूछ सकते हो, बहुत सारी चीजें पूछ सकते हो, 6 चीजें पूछनी, ज्यादा नहीं, ठीक। जैसे ही 6 पॉइंट हो जाए वैसे ही ग्राहक को सुला देना अपने अंदर के। आगे की लाइन, फिर उसके बाद कि आप डेडलाइन लिखोगे कि भाई हमें ये जो ऊपर दी गई इंक्वायरीज है उसके साथ प्राइस लिस्ट और कैटेलॉग कि कितने का दोगे, और कैटेलॉग में वैरायटी मिल जाती है सारी, तो कैटेलॉग के साथ में एज सून एज पॉसिबल दे दीजिए। बस खत्म, बात खत्म हो गया, लेटर आपका बनाया जा सकता है, ट्राई करोगे खुद से, बनाओ। चलो मैं क्वेश्चन शो करूं या सैंपल शो करूं स्क्रीन पे, सैंपल पहले फॉर्मेट बना लो 2 मिनट में, उसमें क्वेश्चन की काम हो जाएगा, फिर सैंपल शो कर दो, करो। ये 3 पॉइंट्स लिख लिए, 500, ये 2 पॉइंट्स, 500 एम्प्लॉइज और प्रॉपर फाइलिंग, इसी के आगे लिख लो, क्वेश्चन में लिख लो, जब रिवाइज करोगे तो याद आ जाएगा।
पहले 3 लाइन्स में एड्रेस, एड्रेस के बाद में डेट, डेट के बाद में रिसीवर का डेजिग्नेशन द सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर के बाद कंपनी का नाम स्टैंडर्ड ऑफिस फर्नीचर लिमिटेड। फिर 3 लाइन्स में एड्रेस, एड्रेस के बाद में वही सर, मैडम और सब्जेक्ट। नहीं बना लिया आप लोगों ने फॉर्मेट? शैल आई शो यू द सैंपल? इसको बेस बना के करो। एग्जैक्टली कॉपी नहीं करेंगे, नीड और रिक्वायरमेंट में थोड़ा फर्क आएगा। तो वो जो 3 लाइन्स मैंने बताई थी वो लिखने की कोशिश करो, फंसोगे तो फिर मैं तो हुई। बन पा रहा है? कुछ हो पा रहा है? आपकी सिर्फ एक लेटर की 3 प्रैक्टिस हो रही है। एक प्रैक्टिस सैंपल से, एक आप बना रहे हो, और एक अभी मैं आपको चेक करवा दूंगी तो उसमें एक्स्ट्रा लाइन जो होंगी वो मैं लिखवा दूंगी। ठीक, तो एक ही लेटर को जब 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में कहाँ फंसोगे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं आप लोग बेटा?
बुलेट पॉइंट्स तक पहुंच गए क्या आप लोग? बुलेट पॉइंट से पहले का पैराग्राफ हो गया? ठीक है। लास्ट वाली लाइन कौन सी है? ऑल्सो रिक्वेस्ट प्राइजेस एंड कैटलॉग, ये इसके साथ लिख लो लास्ट में जो डेडलाइन दे रहे हो ना। रफ एस्टिमेट जो लिखा है ना, अलॉन्ग विथ रफ एस्टिमेट, इसकी जगह लिख दो अलॉन्ग विथ प्राइस लिस्ट एंड कैटलॉग। इन्होंने बोला है कि प्राइस लिस्ट और कैटलॉग मांगे, तो अपन ने मांग लिया यहाँ पे। सो एक काम करिए, अभी तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट नहीं होगा, आप इसको कंप्लीट करो और कल की क्लास में इसको चेक करेंगे। आज एक ही लेटर करवाया है बिकॉज लास्ट क्लास में जो बच्चे एब्सेंट थे वो फॉर्मेट वाली क्लास देखेंगे आज, ठीक है। और फिर कल की क्लास से अपन 2 लेटर्स करेंगे एक क्लास में। तो आज मैंने एक दिन आपको और स्पेयर दे दिया है क्योंकि परफेक्शन ही चाहिए अपने को, मार्क्स नहीं कटवाने, अपना टारगेट 40 on 40 ही है बेटा, राइट। सो आप लोग रिकॉर्डिंग्स देख के आइए जिससे कि आप लोगों को फॉर्मेट की क्लैरिटी हो। इस लेटर को कल चेक करवाते हैं और कल 2 लेटर करेंगे, कंप्लेंट लेटर और रिप्लाई टू कंप्लेंट लेटर, राइट। ठीक है, अभी कोई डाउट इस वक्त किसी को? ठीक, बन रहा है, कुछ हो पा रहा है या ब्लैंक बैठे हो एकदम? हो गया, वेरी गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट बेटा? 5 पॉइंट्स ही हुए हैं, दिमाग लगाओ श्वेता, एक और आएगा दिमाग में, फिर कल की क्लास में तो मैं बता ही दूंगी आपको, ठीक है। कोशिश करो कि आपके दिमाग में ये आए चीजें। ऑलराइट देन, थैंक यू वेरी मच।